Hello, my dear friends. I am Arzu and I welcome you all to this YouTube channel. So, the topic for today is the correct use of adjectives. तो आज मैं आपको कुछ पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषणों के यूज़ के बारे में, वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं, किन सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं और उनका मीनिंग क्या है, उस बारे में बताऊंगी। तो जो फर्स्ट है बच्चों वो है सम और एनी। तो हम सम वर्ड कौन से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और एनी कौन से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों वर्ड्स जो हैं दे आर यूज टू एक्सप्रेस क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा को दिखाने के लिए हम लोग सम या एनी का यूज़ करते हैं। अब जो वर्ड सम है उसको हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि वो सेंटेंसेस जो एक स्टेटमेंट, हम कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई भी एक नॉर्मल सेंटेंस जो फुल स्टॉप से एंड होता है उसे हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सम वर्ड का यूज़ करते हैं। और कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिनमें हम नॉट वर्ड यूज़ कर रहे हैं या फिर डोंट या फिर वांट, यानी कि जिसमें हम नेगेटिविटी दिखा रहे हैं नॉट वर्ड का यूज़ करके, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, यानी कि जिनमें हम कोई क्वेश्चन या प्रश्न पूछते हैं। तो अब फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई विल बाय सम मैंगोज। तो ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, एक नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें हमने सम वर्ड का यूज़ किया। लेकिन इसमें देखिए आई विल नॉट बाय एनी मैंगो। तो आई विल नॉट में नॉट आया ना, देखो। तो नॉट का मतलब क्या हुआ, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हमने सम वर्ड यूज़ नहीं किया, इसमें हमने एनी वर्ड यूज़ किया, ठीक है। वैसे ही हैव यू बॉट एनी मैंगोज। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन है ना, मतलब इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है ना, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए इसमें हमने एनी वर्ड का यूज़ किया। लेकिन हम कभी कभार जो है एनी वर्ड का एफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं। तो वो कब करते हैं, जब हमने अपने सेंटेंस में इफ़ वर्ड का यूज़ किया हो। अगर हमने अपने सेंटेंस में इफ़ वर्ड का यूज़ किया है तो उस सेंटेंस में इफ़ आने के बाद हम लोग एनी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। तो इसमें क्या है, इफ़ वर्ड आया ना, तो हमने एनी वर्ड यूज़ किया एक एफर्मेटिव सेंटेंस में ही। वैसे ही हम सम वर्ड को भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में, सेंटेंसेस में जिसमें या तो ऑफर दिख रहा हो या रिक्वेस्ट हो या हम आंसर यस एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी कि हम एक जवाब जो है हाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब जैसे एग्जांपल देखिए, विल यू हैव सम आइसक्रीम। तो हम एक इंसान को हम आइसक्रीम ऑफ़र कर रहे हैं कि क्या आप थोड़ी सी आइसक्रीम लेंगे, ठीक है। तो ये इसमें ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन फिर भी हमने सम वर्ड का यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुड यू लेंड मी सम मनी। तो ये क्या है, ये एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप मुझे पैसे उधार दे देंगे। तो इसमें हमने सम वर्ड का यूज़ किया। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल देखो, डिड यू बाय सम क्लोथ्स। तो हमने इसमें क्या है, हम आंसर एक्सपेक्ट यस कर रहे हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो ये बोलेगा कि हाँ मैंने कपड़े खरीदे। तो उस टाइम पे हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया, सम वर्ड यूज़ किया। अब ये तो हो गया सम और एनी के बारे में। अब अगला आता है ईच एंड एवरी। तो ईच एंड एवरी बच्चों, ये दोनों वर्ड्स लगभग सेम है मीनिंग में, लेकिन फिर भी जो वर्ड एवरी है, जो एवरी वर्ड है वो स्ट्रॉन्गर वर्ड है रादर देन ईच, ठीक है।
अब ईच का मतलब देखो, जब हम ईच वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है कि हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम एवरी वर्ड का यूज़ करते हैं तो एवरी का मतलब है कि वो हमेशा हम मोर देन टू यानी कि दो से ज़्यादा ही चीज़ों के बारे में यूज़ करते हैं। ईच का मतलब होता है जब हम इंडिविजुअल किसी जब हम अटेंशन जो है इंडिविजुअल को देना चाह रहे हो, जैसे कि 100 बच्चे हैं तो ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू गिव 100 रुपीज़ ईच। तो उसमें क्या है कि जो 100 रुपीज़ ईच का मतलब है कि हर एक बच्चे को, चाहे वो 100 बच्चे हों 200 बच्चे हों, उनमें से हर एक बच्चे को ईच वन ऑफ देम हैव टू पे ₹100। ठीक है, तो उसका मतलब होता है ईच। और जब हम एवरी की बात करते हैं तो एवरी का मतलब होता है एक टोटल ग्रुप को इंडिकेट करना। तो मेन डिफरेंस क्या है, ईच जब हम यूज़ करते हैं तो हम एक इंडिविजुअल को इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि हम एवरी यूज़ करते हैं तो हम एक टोटल ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे एवरी सीट वॉज टेकन, तो सारी सीट्स चली गई थी। ठीक है, वैसे ही 5 बॉयज़ वर सीटेड ऑन ईच बेंच, तो ईच बेंच का मतलब क्या हुआ, हर एक बेंच पे, हर एक बेंच पे 5 लड़के बैठे थे। अब अगला देखिए, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये आपको बहुत ध्यान से समझना होगा बच्चों, क्योंकि इन वर्ड्स में ज़रा सा डिफरेंस है लेकिन फिर भी ये अलग अलग मीनिंग के हैं। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग अलग है और ये अलग अलग सेंटेंसेस में और अलग अलग चीज़ों को डिपिक्ट करने में यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिटिल, लिटिल का जो मतलब होता है बच्चों वो होता है नॉट मच। अब नॉट मच का मतलब आप समझिए कि नॉट मच का मतलब क्या है कि ज़्यादा नहीं है, यही मतलब है ना। लेकिन अगर आप इसका एक्चुअल मीनिंग देखोगे तो इसका एक्चुअल मीनिंग है कि बिल्कुल भी नहीं है, समझे। तो जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग जो इस सेंटेंस का है वो ये बनता है कि वो रिकवर होगा ही नहीं, समझे। अगर हम ये बोल रहे हैं देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, इसका मतलब है कि वो रिकवर होगा ही नहीं। तो जो लिटिल वर्ड है बच्चों वो एक नेगेटिव मीनिंग दिखाता है। अब जैसे सेकंड सेंटेंस पढ़ो, ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू, तो उसने अपने नेफ्यू के लिए थोड़ा सा कंसर्न दिखाया। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि उसने अपने नेफ्यू के लिए कंसर्न दिखाया ही नहीं। ठीक है, अब अ लिटिल की पे आओ, तो अ लिटिल का मतलब होता है सम दो नॉट मच। तो अब अ लिटिल का मतलब क्या है बच्चों कि थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, समझे, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। तो अ लिटिल एक पॉजिटिव मीनिंग ही दिखाता है। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि हाँ, पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा जो है, वो इंसान जो है वो रिकवर कर जाएगा। तो इसमें क्या है, एक पॉजिटिव मीनिंग आपका दिखा रहा है। लिटिल में क्या था, बिल्कुल ही नेगेटिव। अगर लिटिल वर्ड बोल रहा है तो मतलब कि वो ठीक होगा ही नहीं, ही कैन नॉट रिकवर। लेकिन अगर आप अ लिटिल वर्ड का यूज़ कर रहे हो तो उसका मतलब ये होता है कि हाँ, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन कैन रिकवर। ओके, नाउ नेक्स्ट, द लिटिल। अब द लिटिल का मतलब होता है बच्चों नॉट मच बट ऑल देयर इज़। अब इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना है उतना बहुत है। ठीक है, द लिटिल का मतलब ये होता है कि ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना भी है उतना काफ़ी है। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, द लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री दैट ही पोजेस्ड स्टूड हिम इन गुड स्टेड। अब इसका क्या मतलब है कि द लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री, कि एक इंसान है समझिए, उसको जो थोड़ी सी नॉलेज थी कारपेंट्री की, उसको इसने नहीं बोला फुल नॉलेज नहीं बोला, इसने थोड़ी नॉलेज बोला, राइट। जो उसको जितनी भी नॉलेज थी, लेकिन वो जितनी भी नॉलेज थी, तो चाहे वो कम नॉलेज थी,
वो नॉलेज उसके लिए काम आई। और देखो इसमें मीनिंग भी दिया, द नॉलेज ऑफ कारपेंट्री ही पोजेस्ड वाज नॉट मच, उतनी नहीं थी, बट ऑल दैट नॉलेज, पर वो जितनी भी थी, स्टूड हिम इन अ गुड स्टेड, मतलब एक उसको एक गुड पोजीशन में रखा फिर भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी सिमिलर हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के। देखिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो लिटिल में हमने क्या पढ़ा था, नॉट मच। फ्यू का मतलब क्या होता है, नॉट मैनी। ठीक है, तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि नॉट मच का जो अगर हम मीनिंग देखें, जो एक्चुअल मीनिंग था वो क्या था कि कुछ है ही नहीं। तो इसमें भी सेम है कि फ्यू का मतलब नॉट मैनी है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग है कि कुछ है ही नहीं, देयर इज़ हार्डली एनीथिंग, मतलब कुछ है ही नहीं। तो फ्यू भी क्या है, एक नेगेटिव मीनिंग दिखाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट। फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट, तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये है बच्चों कि ना के बराबर लोग सीक्रेट्स रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि बहुत कम, बहुत कम लोग जो हैं वो सीक्रेट रख सकते हैं। ये एक नेगेटिव चीज़ दिखा रहा है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि ना के बराबर। फ्यू का मतलब क्या हो गया, ना के बराबर। अब अ फ्यू का में है सम, उसमें क्या था, फ्यू का मतलब क्या था, नॉट मैनी। अब अ फ्यू का क्या है, सम की, हाँ थोड़ा है, सम थोड़ा है। तो जो अ फ्यू है वो एक पॉजिटिव मीनिंग दिखाता है। फर्स्ट, जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है, अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो अगर थोड़े से वर्ड, सम वर्ड्स, ठीक है, थोड़े से वर्ड्स अगर आप बोल रहे हैं तो दैट कैन कन्विंस द अर्नेस्ट। ठीक है, अब द फ्यू का मतलब क्या है, नॉट मैनी बट ऑल देयर आर। ये भी द लिटिल की तरह ही है कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना है इट इज़ इनफ। फॉर एग्जाम्पल, द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। तो इसका क्या मतलब है कि जो उसने रिमार्क्स दिए वो ज़्यादा नहीं थे। समझ रहे हैं आप, जो रिमार्क्स दिए वो फ्यू थे। देखो, द फ्यू रिमार्क्स ज़्यादा नहीं थे, द रिमार्क्स वर फ्यू, पर जितने भी थे ऑल ऑफ दोज रिमार्क्स वर वेरी सजेस्टिव। समझे, तो ये मीनिंग है द फ्यू का। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, सम और एनी का यूजेज, फिर उसके बाद हमने ईच और एवरी का यूजेज पढ़ा, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों, और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये जो कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये वीडियो मैंने अलग से बनाया ताकि आप सबको क्लियरिटी हो इन एडजेक्टिव्स को यूज़ करने की। तो आज के लिए उतना ही है बच्चों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।